पाकिस्तान के प्लेन पे देखो गोलियों के निशान, ये पाकिस्तान का टैंक है, पाकिस्तान की सिगरेट। कानपुर टू, ये अब देखो कितनी तेज, हेलीकॉप्टर इधर है, एक हेलीकॉप्टर इधर है। तो इसका टिकट आता है 30 रुपये का टिकट है, और इधर की तरफ हम जाके टिकट ले सकते हैं। और अगर अंदर चलते हैं तो इधर की तरफ सबसे पहले घुसते ही आता है लॉन्गे वाला लाउंज। तो लॉन्गे वाले में बैटल हुआ था, हमें सबको पता है, तो उसका रेस्टोरेंट बना रखा है लाउंज वहाँ पे। ये सुवेनियर शॉप है, यहाँ से अगर कुछ भी हमें अच्छा लगता है, याद के लिए कुछ लेना तो वो ले सकते हैं। तो इधर सारे में पैच लगे हुए हैं, पैच कोई भी ले सकते हैं, और इसका प्राइस लिखा हुआ है 150 रुपये, 150 रुपये के पैच हैं, ये यूज़ कर सकते हैं कहीं पे भी। तो यहाँ पे मैट लगा हुआ है, पेन है पूरा का पूरा, ये किसी को लेके आप गिफ्ट भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। तो ये लगा हुआ है यहाँ पे कैलेंडर, ये बहुत सही है, इसको घुमा के एडजस्ट कर लो, ये कैलेंडर लगा है, डेट टाइम वाइम सब कुछ आ जाएगा। तो यहाँ पे छोटे छोटे प्लेन खड़े हैं, चाहो तो इनको भी अपने घर ले जा सकते हैं, देखो उनके प्राइस लिखे हुए हैं यहाँ पे। ये वाला जो है ये 1870 का है, ये 1350, ये 1250, ऐसे ऐसे इनके रेट हैं। ये है डायमंड जुबली का कैप्सूल, जब डायमंड जुबली हो गई थी तब ये वाला कैप्सूल मिला था, डिटेल सारी यहाँ पे लिखी हुई है। प्लैटिनम जुबली कैप्सूल है और इधर गोल्डन जुबली कैप्सूल है। तो यहाँ पे ये देख लो, पूरा का पूरा कैप्सूल बना हुआ यहाँ पे रखा है, और डिटेल सारी की सारी नीचे लिखी है। 9 अक्टूबर 2032 में इस कैप्सूल को खोला जाएगा, 1983 में बंद करा था और 2032 में खुलेगा। इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई के बाद जब पाकिस्तानियों को पकड़ा गया था, उनके पास से जो डॉक्यूमेंट मिले थे सारे के सारे, देखो ये लिखा ना, आइटम्स रिकवर्ड फ्रॉम पाकिस्तानी प्रिजनर ऑफ वॉर। तो ये सारे के सारे उनके पास से डॉक्यूमेंट मिले थे, तब उनकी पुष्टि हुई थी कि ये पाकिस्तानी है। इधर भी कई सारे डॉक्यूमेंट लगे हैं, देखो ये सोल्जर की पे बुक लिखी है, इसमें पूरा का पूरा हिसाब रहता है, सोल्जर को कितने पैसे मिले, ये सारी की चीज़। और इधर भी ये देखो, ये ट्रेन का टिकट है, ये ट्रेन का टिकट लगा हुआ है छोटा सा। इधर की तरफ जितने भी टैंक खड़े हैं, जब पाकिस्तानी आर्मी लॉन्गे वाला में घुस गई थी थार डेजर्ट के पास, जब वो अंदर आ गई थी तब अटैक करा था। और ये जो दिख रहा है ना आपको, ये बनाया हुआ है यहाँ पे, जब धमाका होता है तो जो क्लाउड बनता है, जो मशरूम क्लाउड बनता है ना धमाके का, वो पूरा का पूरा यहाँ पे डिस्प्ले करा हुआ है। ये देखो यहाँ पे है जो असली चीज़ें, प्लेन है, एयरक्राफ्ट है, सब कुछ यहाँ पे है जो डिफेंस में यूज़ होते हैं ना, तगड़े तगड़े। इन्हें देख के एक अलग सी फीलिंग आती है, खून में एक जोश आ जाता है देख के। भाई तो एक प्लेन यहाँ पे खड़ा है, ये वर्ल्ड वॉर 2 में यूज़ हुआ था, 1941 1943 के टाइम पे। पढ़ना है तो यहाँ पे इसकी नॉलेज ले सकते हैं। एक नया प्लेन आके देखो यहाँ पे खड़ा है, अभी पैक होकर रखा है, फ्रजाइल के उसके ऊपर टैग लगे हैं। तो ये नया प्लेन आया होगा, कुछ टाइम बाद इसका अनरैप करके पूरा का पूरा असेंबल करके तब यहाँ पे रखा जाएगा। अभी देखो क्योंकि इसके विंग्स वगैरह नहीं लगे, जब भी कहीं जाता है ना तो उसके विंग्स हटा देते हैं, देखो इसके विंग्स हटे हुए। और अगर इधर देखते हैं तो इधर कानपुर 2 है, कानपुर 2 देखो वहाँ पे खड़ा है, वो जो सामने दिख रहा है ना रेड कलर में लिखा हुआ कानपुर 2, वो कानपुर 2 वाला प्लेन है। देखो इसके ऊपर सारी डिटेल लिखी है उसकी। ये जो प्लेन है यहाँ पढ़ के मुझे पता चल रहा है, ये बपीती नाम है इसका, ये भी 1940s के टाइम का प्लेन है, और ये इंग्लैंड में हुआ था, यूके में इसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई थी। तो ये सबसे अलग लग रहा है मुझे देखने में, क्योंकि आगे देखो ऐसे बोल्ट बोल्ट से लगे हुए हैं, और ये पंखड़ी है, वरना जितने भी रहते हैं ज़्यादातर पॉइंटेड रहते हैं, बट ये पुराने ज़माने के जितने हैं 1940s के। ये देखो ये भी गोला सा है, उधर देखेंगे वो भी गोला है, बट जो मॉडर्न एयरक्राफ्ट है वो आगे से ऐसे पॉइंटेड है। मतलब ये प्लेन इतना बड़ा रहा होगा, इसके मतलब अंदर पंजर जितने भी विंग्स है ना, वो सारा का सारा अंदर पंजर सब टूट गया। ये देखो अभी भी हमें थोड़े थोड़े इसके टुकड़े दिखे हुए, उधर की तरफ देखेंगे तो टुकड़े दिखाई देंगे, क्योंकि एल्यूमिनियम का बना रहता है, तो बहुत सारे इसके टुकड़े टूट चुके हैं, और टूटा जितना भी था जोड़ के तब यहाँ पे खड़ा कर रखा है। मतलब प्लेन देख रहे हो, ये प्लेन भाई, ये प्लेन है खतरनाक, 1944 में जापान ने बनाया था, ये कामाकाजी वाली प्लेन है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, देखो इसका नाम है ओका। और ये कामाकाजी वाले प्लेन पता कौन से होते थे, इसका जो पायलट रहता था, जैसे अगर किसी को मारना है, यहाँ दुश्मन को मारना है, यहाँ पे जाएगा और इतनी तेज 650 किलोमीटर की स्पीड पे जाएगा, और उसमें घुस के एकदम खत्म, खुद भी मरेगा। सुसाइड वाले प्लेन थे कामाकाजी प्लेन जो थे ना, इसका पायलट खुद भी मरता था, और जहाँ पे इस प्लेन को क्रैश करता था वहाँ तबाही मचा देता था। तो इसका जो पायलट था ना, वो हमेशा सुसाइड मिशन पे निकलते थे, कामाकाजी प्लेन बोलते हैं इनको। तो ये वाले की कहानी सच में दर्दनाक है। ये वाला जो थंडरबोल्ट है ना 1982 में बना था, और 8 साल के अंदर रिटायर कर दिया गया, बस 8 साल ये प्लेन उड़ा था, ये थंडरबोल्ट। ये जो प्लेन दिख रहा है ना आपको, ये मेरे पीछे जो आपको टूटा फूटा सा दिख रहा है, इसकी एक अनोखी अपनी कहानी है। विंग कमांडर HS मंगत इसको लेके आए थे, पाकिस्तान की आर्मी ने हमला कर रखा था और प्लेन पूरा डैमेज कर दिया था। उस डैमेज प्लेन को भी फ्लाई करके वापस इंडिया लेके आए थे। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, और उनको बाद में महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। दोबारा देखो यार, ये रहा यहाँ पे, ये वाला बहुत तेज उड़ता होगा, जितना पॉइंटेड रहता है ना, जो एयर ड्रैग रहता है, जैसे प्लेन उड़ता है तो हवा का जो दबाव रहता है उसको काटने के लिए ऐसे पॉइंटेड बनाए जाते हैं, तो ये बहुत तेज उड़ता होगा। इसका क्या नाम था, सुखोई SU-7। ये रहा, इसकी डिटेल्स यहाँ पे लिखी है। कितना बड़ा है यार ये देखो, ये तो कैरियर प्लेन होगा, इसके अंदर पैसेंजर जाते होंगे बैठ के, मतलब आर्मी वाले जाते होंगे, एयरफोर्स वाले, आर्मी वाले, तो ये होगा इसमें बहुत सारे बैठ के तब जाते होंगे, क्योंकि काफ़ी बड़ा प्लेन है।
ये वाला जो प्लेन है ये है मिग 21 टाइप 96, 2019 में रिटायर हुआ। यहाँ पे आप डिटेल इसकी पढ़ रहे होंगे ना भाई, 250-250 किलो के बम, 100 किलो के बम, 50 किलो के, 150 किलो के, इतने ज़्यादा हैवी बम आर्मामेंट्स ये लेके चल सकता था। मिसाइल जा सकती है इसमें, गन जा सकते थे, इतनी भारी भारी, और स्पीड 2250 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी आप देख रहे हो कितना तेज़ हो गया। हम जो नॉर्मल फ्लाइट में उड़ते हैं वो 600, 700, 800 किलोमीटर पर जाती है, बट उससे देखो कितनी ज़्यादा स्पीड पर जा रही है, लगभग 3 गुना। हवा से तेज़ जाता है, हवा से भी तेज़, मतलब साउंड की स्पीड से ज़्यादा तेज़ उड़ता है ये वाला प्लेन। एक चीज़ का मुझे यहाँ पे आके ये पता चला, जितने भी प्लेन के ऊपर ये पॉइंटेड एज लगा हुआ है ना, जो आगे लगा हुआ है, ये सारे के सारे प्लेन जो है आवाज़ से भी तेज़ चलते हैं। ये वाला भी देखो 2100 किलोमीटर प्रति घंटा से ऊपर चल रहा है। ये देखो 2175 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। ये भी 2019 में रिटायर किया हुआ है। रशिया और इंडिया ने दोनों ने मिलकर ये वाला प्लेन बनाया था। यार ये देखो ये कितनी तगड़ी चीज़ है। यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना, ये है आर्टिलरी सिस्टम, इसमें से गोलियाँ निकलती है। अब देखो कितनी तेज़ निकलती होंगी। यहाँ पे सारे में दिख रहा है ना आपको, इतनी बड़ी बड़ी गोलियाँ निकलती होंगी, क्या नुकसान पहुँचाती होंगी। मतलब ऊपर प्लेन है और वहाँ से ऐसे गोलियाँ निकल रही है ताबड़तोड़, देखना क्या नुकसान करते होंगे, पूरा तगड़ा तबाही मचा देते होंगे। तो यार ये क्या यार, इसमें लाइट लगी है। ये फ्रांस का बना हुआ प्लेन है, मिस्त्री MK4A ये नाम इसका। इस वाले प्लेन में लगा हुआ रोल्स रॉयस का इंजन, जो आता है ना गाड़ी आती है रोल्स रॉयस, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है रोल्स रॉयस का इंजन इस प्लेन के अंदर लगा हुआ है। और ये 1957 में रिटायर हो गया, 1950 के आसपास का प्लेन है ये। और वाला जो प्लेन है ना, ये देखो आपको ग्रीन कलर का लग रहा होगा, बट ये पाकिस्तान का नहीं, इंडिया का बना हुआ प्लेन है। ये देखो यहाँ पे कृषक इसका नाम है, और इंडिया में ही बना है ये वाला प्लेन। ये वाला जो प्लेन है ना, इसका नाम है वेम्पायर। ये वेम्पायर के नाम से, देखो यहाँ पे अगर आप पढ़ेंगे ना, दी हेवीलैंड वेम्पायर NF10, तो ये वेम्पायर के नाम से। और भाई ये प्लेन भी बहुत तेज़ उड़ता था। इसकी स्पीड किलोमीटर में लिखी, नॉट्स में इन्होंने स्पीड लिख रखी है। अगर मैं देख के बताऊँ आपको कितनी लिखी थी, 882 किलोमीटर पर आवर। ये तो लिखी हुई यार कौन कह रहा था नहीं लिख रही। तो ये भी बहुत तेज़ उड़ता था, बट उस टाइम पे सुपरसोनिक प्लेन्स कम थे, तो ये अपने हिसाब अपने टाइम का बहुत तेज़ प्लेन है। और ये वाला जो प्लेन है ना, इसकी कहानी भी बताऊंगा आपको। देखो पहले कहानी बताते हैं। इंडिया में आज़ादी मिल गई थी 1947 में। जो पोर्टुगीज़ थी वो बहुत लेट गए थे, गोवा में रहना शुरू कर दिया था। तो ऑपरेशन विजय से 1968 के आसपास शायद मुझे लग रहा है, जब उन्हें भगाया गया था, तो उसमें इस वाले प्लेन का यूज़ हुआ था। देखो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ये देखो यहाँ पे लिखा है। और ये रहा पुलिस का जो एक्शन हुआ था 1968, मैंने गलत बताया, 1961 में हुआ था। देखो यहाँ पे लिखा है। और रोल्स रॉयस का इंजन इसमें लगा हुआ है, इजेक्शन सीट लगी हुई है। देखो इधर इजेक्शन सीट है, और यहाँ पे डेंजर का जो लोगो हुआ है ना, ये सब लिखा हुआ है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। सही बता रहा हूँ, इनको टच करके ना एक अलग फील आती है यहाँ पे एयरफोर्स का, जब आप प्लेन टच कर रहे हैं। और ऐसे करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एल्यूमिनियम यूज़ होता है हर प्लेन में, वही होता है, क्योंकि हल्का बनाना होता है। और ये वाला जैसे आपने देखा ना, ये भी सिंगल सीट है, मतलब इसमें एक ही पायलट बैठेगा बस। और उधर जो वो वाला भी ऐसी एक ही पायलट बैठेगा। और जो हमने वो कामाकाजी वाला प्लेन देखा था ना जापान का, वो भी सिंगल वाला था। और इधर देखिए, ये देखो इसमें कितनी सारी मिसाइलें जा सकती हैं। वो वाला जो था, जितने भी जो भी सिंगल पायलट वाले प्लेन मिलेंगे वो क्या होंगे, ज़्यादातर तो बम ले जाने के लिए होंगे, बॉम्ब्स ले जाने के लिए, या फिर जो आर्टिलरी हो गया, बंदूकें हो गई, जितना भी हथियार जो ऊपर से फायर कर सके वो सारा का सारे ले जाते हैं। बट वो सिंगल वाले मिलेंगे ज़्यादातर। कितनी बड़ी मिसाइल है क्या ये, इसके बारे में लिखा हुआ है। मिसाइल उसके बारे में तो लिखा नहीं है, बाकी प्लेन के बारे में यहाँ पे सारी की सारी नॉलेज दी गई है कि कैसे इसमें रोल्स रॉयस का इंजन लगा हुआ है, स्पीड इसकी साउंड के बराबर की स्पीड जा रही है 1135 किलोमीटर की, ये सब चीज़ें हैं। और बाकी क्या क्या सामान ले जा सकता है, ये रहा। और अब जो मेरे पीछे खड़ा है ना, ये वो है जो मून मिशन पे गया था। ये मतलब असली नहीं है, बट उसके जैसा हुबहू बना हुआ है। 1969 में जो मून पे लैंड हुआ था ना, अपोलो मिशन जो था, ये देखो इसके बारे में डिटेल यहाँ पे देखती है। 1969 21 जुलाई को लैंड करा था अपोलो 11 स्पेस क्राफ्ट। तो ये वाला जो बना हुआ है, ये इंडियन क्राफ्ट ने USA ने गिफ्ट करा इंडिया को। जैसे भी तो यहाँ पे एक आदमी दिखा हुआ है, एस्ट्रोनॉट है जो ऊपर जाएगा स्पेसशिप में, फिर ये ऊपर चांद तक गया होगा। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं ये। HPT-32 ये इंडिया ने बनाया था। इधर देखते हैं ये कौन सा है, पोलैंड GNAT, ये रहा। ये भी सिंगल सीट इंटरसेप्टर, ये भी सिंगल सीट वाला। जितने फाइटर प्लेन है ना, वो ज़्यादातर सिंगल सीट वाले मिलेंगे। तो पीछे मूर्ति दिख रही है ना, ये फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह की है। 1971 में जब पाकिस्तान के साइबर जेट आसमान में आ गए थे और हमला कर दिया था, इन्होंने आओ ना देखा ताओ ना देखा, और तुरंत अपने जेट में बैठ के GNAT में और ऊपर उड़ के 2 को तो डिस्ट्रॉय कर दिया और तीसरे को डैमेज कर दिया। बट फिर बहुत ज़्यादा जो आर्मी के साइबर जेट आ गए, तब इनकी डेथ हुई थी। तो इतना ज़्यादा हिम्मत का इन्होंने काम करा कि सिंगल हैंडेडली ना कुछ भी देखा और एकदम से अपना GNAT लेके प्लेन लेके उड़ गए और 2 को डिस्ट्रॉय कर दिया, तीसरे को बिल्कुल एकदम से डैमेज कर दिया। तो इतनी ज़्यादा हिम्मत लगती है, उस हिम्मत का इनको अवार्ड मिला था, परमवीर चक्र मिला था इन्हें।
पे एक लगा हुआ है, ये यूके का प्लेन है, 1948 1959 तक ये चला था, तो ये यूके वाला प्लेन है। तो एक ये प्लेन खड़ा हुआ है, ये देखो इंडियन एयरफोर्स में इसने काम करा था 1946 1955 तक, तो यूके में बना था। हॉकर इसका नाम है, बाकी डिटेल देखो यहाँ पे लिखी हुई है। ये भी हॉकर यूके के बने हुए हैं। इसमें देखो ये रॉल्स रॉयस का इंजन इसमें लगा हुआ है, 1185 हॉर्स पावर का। तो ये वाला जो आप प्लेन देख रहे हैं ना, ये प्लेन बहुत ज़्यादा खास है। एक तो यहाँ पे लिखा हुआ बिवेयर ऑफ इनटेक, तो यहाँ पे सक्शन लेता होगा तो अंदर खींच लेता होगा, तो ये इसलिए यहाँ पे बैनर लगे हुए। और बाकी जो रेड सर्कल में आप निशान देख रहे हैं ना, ये गोलियों के निशान नहीं है, ये गोली का कोई भी निशान नहीं है, कुल्हाड़ी वगैरह के निशान है। हुआ क्या था 1971 में जब इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी, तो साइबर जेट इसने पाकिस्तान ने जर्मनी से साइबर जेट मंगाए थे और उनसे अटैक करा था इंडिया पे। इंडिया ने कई सारे तो डिस्ट्रॉय कर दिया आसमान में, 5 डिस्ट्रॉय कर दिए, एक ज़मीन पे डिस्ट्रॉय कर दिया था। फिर उसके बाद जब बांग्लादेश बना था 1971 में, बांग्लादेश बना था, तो इंडिया ने क्या करा था, पाकिस्तान के तो साइबर जेट थे, क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान था बांग्लादेश जो था, तो इंडिया ने ये वाले जो एयरक्राफ्ट थे बांग्लादेश को गिफ्ट कर दिए थे कई सारे, जो पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि नया बना था, बांग्लादेश के पास ज़्यादा चीज़ें थे नहीं। आज के टाइम पर तो बांग्लादेश ने देखो आफत मचा रखी है, पता नहीं क्या क्या नुकसान करें, बट उस टाइम पर इंडिया ने एक तो उसको आज़ाद कराया था, एयरक्राफ्ट भी दिए थे, पैसों की भी मदद करी थी, बहुत सारी चीज़ें करी थी। तो ये एयरक्राफ्ट बांग्लादेश को दे देते हैं। बांग्लादेश ने ये वाला एयरक्राफ्ट जो है ना, यही खासकर ये चिट्टागोंग एयरपोर्ट पे था, कब, बांग्लादेश में था, बट इंडिया को मिला 1971 वॉर के याद में, 50वीं जब वर्षगांठ थी, 50 साल बाद ये इंडिया को मिला। और ये जो इसके ऊपर निशान है ना, ये पाकिस्तानियों ने करे, पाकिस्तान आर्मी ने करे हैं। जब इंडिया वाले इनको लेने ना, पाकिस्तान वालों ने कुल्हाड़ी सब मारनी शुरू कर दी और अपने प्लेन को डिस्ट्रॉय करे थे, ताकि इंडियन आर्मी इसको ले ना पाए। तो पाकिस्तान वालों ने नुकसान पहुंचा रखा है। जितने भी निशान दिख रहे हैं ना, ये पाकिस्तानी हथियारों से हैं, पाकिस्तानी कुल्हाड़ी मार रखी है, कुछ मार रखा, पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय कर रखा है। ये वाली कार जो है ना, फोर्ड ने इंडिया को गिफ्ट करी थी और इंडियन एयरफोर्स में यूज़ होती रही, 1993 तक ये वाली कार यूज़ हुई थी। और इस कार में अगर आप देखें ना, हमारी साइड में जो ड्राइवर साइड होती है इधर होती है, बट इसमें आपको इधर दिखाई दे रही होगी। देखो ड्राइवर साइड दिख रही है ना, इधर लेफ्ट साइड में, वरना हमारे यहाँ पे राइट साइड होती है ड्राइवर सीट, बट ये वहाँ से गिफ्ट आई थी, तो ये वाली कार यूज़ हुई थी। अभी खैर म्यूजियम में खड़ी है, क्लासिक कार है, अपने टाइम की, यूएस की कंपनी है फोर्ड, उसकी बनी हुई लिमिटेड एडिशन है। और बाकी जो एकदम क्लासिक कार है, तो ये जो चीज़ आपको दिखाई दे रही है ना, ये देखो पीछे प्लेन भी आ रहा है, इंडिगो फ्लाइट का एयरलाइन जा रही है। तो जो मैं बता रहा था, थोड़ी सी आवाज़ कम हो जाए, हो गई। तो जो मैं बता रहा था ना, ये देखो इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, ये रडार है, रशिया का बना हुआ, यूएसएसआर जब था रशिया, उस टाइम पे यहाँ वहाँ बना था, 1965 से 1992 तक था। तो ये क्या करता था, रडार 65 किलोमीटर अगर कोई ऊपर एयरक्राफ्ट जा रहा है ना, तो उसको डिटेक्ट करता था। ये रडार सिस्टम है, ये पूरा का पूरा जो दिख रहा है ना, तो ये रडार सिस्टम है। 65 किलोमीटर ऊपर अगर कोई प्लेन जा रहा हो तो उसको भी डिटेक्ट कर लेगा, 65 किलोमीटर इधर इधर कहीं पे भी हो। 65 किलोमीटर की इसकी रेंज थी, ये देखो, ये सारा का सारा है, 65 किलोमीटर की इसकी रेंज है और 40 माइल तक। ये वाला जो है ना, ये बॉम्बर, ये यूएस का प्लेन है, यूएस ने यूज़ करा था जापान पे अटैक करने के लिए। फिर इंडिया ने यूज़ करा था 1961 में, जब पोर्टुगीज को गोवा से भगाया था, गोवा से खदेड़ कर भगाया था। 1965 में जब इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी, तब भी इस वाले प्लेन का यूज़ करा गया था। ये देखो डिटेल यहाँ पे पढ़ लो, बाकी पढ़नी है तो लिबरेटर नाम है इसका, B-24। और ये क्या बम रखे हैं, ये देखो शेल रखे हैं या क्या रखा है, खाली कवर रखा होगा, ये तो पता है कि असली बम तो नहीं रखेंगे, बट फिर भी कितने बड़े बड़े हैं। ये देखो, ये यूके का कैनबेरा, 2 सीट्स है, और दो ये रोल्स रॉयस के इंजन ज़्यादातर प्लेन में लगे हुए हैं। ये देखो पुराने जितने ना, ये 2007 में रिटायर हुआ है और 1957 का बना हुआ, इतने टाइम तक ये चलते रहे थे तो प्लेन। तो ये वाला एक प्लेन काफ़ी लंबे टाइम तक चला है। सारे प्लेन और आने वाले हैं, देखो पैक होके रखे हैं, एक अंदर रखा था एयरक्राफ्ट, और बाकी यहाँ भी बहुत सारी चीज़ें पैक होके रखी हैं। तो मुझे लग रहा है कुछ महीनों में ये खुल जाएगा और नई नई आइटम हमें यहाँ देखने के लिए मिलेंगे। इसके बारिश आनी स्टार्ट हो गई है, एक हेलीकॉप्टर इधर है, एक हेलीकॉप्टर इधर है। हेलीकॉप्टर ना यूएसएसआर में बना हुआ हेलीकॉप्टर, और इसने बहुत बढ़िया रोल प्ले करा था जब पाकिस्तान की लड़ाई चली थी 1971 में, जब बांग्लादेश बना था, तो बांग्लादेश से इंडिया लाते थे, मतलब जो नदी थी उसमें एयर ब्रिज का काम करा था, यहाँ से लोगों को इधर लाना, इधर से उधर लेके जाना। तो इस हेलीकॉप्टर ने बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करा 1971 की वॉर में, और बाकी कई रोल भी इसने प्ले करे हैं। बाकी पुराने जितनी है डिटेल यहाँ पे लिखी है। तो ये बॉम्ब जो है देखो 1000 लैब का 277 केजीज का ये एक बॉम्ब है, एक्सप्लोसिव जो है, उधर जो है 245 केजी, 223 केजीज, तो कितने भारी बॉम्ब है ये। तो भाई पंखड़ी है, मैं कह रहा पता नहीं क्या है मेरे ऊपर क्या है, तो अब देखा मैंने तो पंखड़ी, हेलीकॉप्टर की पंखड़ी इधर तक आ रही है। ये देखो, ये सपोर्ट के लिए इनके स्टैंड लगा रखे हैं ताकि ये लेटक न जाए। भाई क्या खतरनाक लगते होंगे ये वाले। ये कब का है, ये देखो, ये रहा यूएस का बना हुआ है। तो यहाँ पे देखो ये टैंक रखा हुआ है, इधर वहाँ पे टैंक है, ये उनकी गाड़ी रखी हुई है पाकिस्तान की। सारा का सारा आइटम जो है ना, जितना भी है, ये सारा का सारा 1971 में जब बांग्लादेश बना था, इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी, तो पाकिस्तान से ये सारी चीज़ें मिली थी। तो ये वॉर ट्रॉफीज है, युद्ध में जब अगले सेना के सब
ध्वस्त कर दिया, मार गिराया, तो उनसे जो मिला ना तो वो ट्रॉफी बन जाता। तो ये वॉर ट्रॉफीज में देखो क्या क्या रखा हुआ है। तो यहाँ पे गाड़ी है, उधर टैंक है, उधर पुराने ज़माने का वो देखो आपको ट्रक दिखाई दे रहा होगा। और जो सैबर जेट थी, वो जो सैबर जेट की बात बता था ना आपको, वही सैबर जेट के टुकड़े देखो यहाँ पे आपको सारे में दिखेंगे, पीछे की तरफ जो भी दिख रहे हैं ना। जो मैं आपसे बता रहा था ना कि 5 को डिस्ट्रॉय कर दिया था आसमान में और बाकी एक ज़मीन पे डिस्ट्रॉय करा था, वो सैबर जेट के टुकड़े देखो ये सारे के सारे जो पीछे है। और इधर एक और टैंक है, ये भी पाकिस्तान का टैंक यहाँ पे रखा हुआ है। ये रहा, ये सारी की सारी जितनी भी गाड़ियाँ ना ये आपको पाकिस्तान में दिख रही होंगी। ये टोयोटा की गाड़ी है, ये देखो ये रहा टोयोटा लिखा हुआ यहाँ पे, ये रहा, ये टोयोटा की है। और अंदर से अगर देखें तो ये देखो सब कुछ निकाल लिया, इसमें से कुछ नहीं बच रहा इसमें। ये देखो खुद से बनाया हुआ था, ये देखो ये जो ग्लव्स दिख रहे हैं ना, ये खुद से बनाए थे, प्लास्टिक के पन्नी से ही अपने हाथ पे लपेट के ग्लव सेट करे थे ताकि कुछ इलेक्ट्रिक का जो टच करें ना तो करंट ना लग जाए। और ये देखो टूथपेस्ट, उस टाइम का टूथपेस्ट, डेंटोजिन आयोडीन टूथपेस्ट। ये देखो पाकिस्तान की सिगरेट, ये देखो K2 जो सिगरेट है ना पाकिस्तान की है, 1972 में बनती थी K2 सिगरेट और वुडबॉइन सिगरेट, ये पाकिस्तानी सिगरेट है दोनों। तो हथियार ये 1941 में आई थी स्टन गन और आज भी यूज़ होती है, देखो 1941 से प्रेजेंट तक। और ये पिस्टल रखी हुई है, इधर देख रहे हैं आप ग्रेनेड रखा हुआ है, और ये बाकी जो खंजर वगैरह रखे हुए हैं, ये गोलियां हैं, ये पिस्टल है इधर। और ये है कैलाशनिकोव, जो KGF में थी ना, KGF में जो उसने गन इंपोर्ट कराई थी, ये वो है कैलाशनिकोव। ये देखो ये KGF वाली बंदूक है। इधर की तरफ देखो बाकी पुरानी पुरानी जो है ना बंदूकें वो रखी हुई हैं इधर, ये देखो। और यहाँ पे पिस्टल रखी है, उसके बराबर में उसकी मैगजीन रखी हुई है पिस्टल की। और यहाँ पे कई सारी पिस्टल है, रिवॉल्वर है। और ये देखो ये पुराने ज़माने की 18th सेंचुरी की, अब तक अब से बताऊँ लगभग 200 साल पुरानी शॉटगन, 200 साल पहले शॉटगन ऐसी होती थी। ये देखो तो इधर एक मशीन रखी हुई है और यहाँ पे ये रखा हुआ है। इधर अगर देखो ये क्या है यार, ये वॉर हेड है, देखो इधर लिखा हुआ ना वॉर हेड। तो ये कुछ लड़ाई वड़ाई में यूज़ होती है, इतनी बड़ी चीज़ लड़ाई में यूज़ हो रही है तो एक ही जाएगी और पूरा तहस नहस कर देगी, तो कितनी खतरनाक चीज़ है। तो यहाँ पे देखो ये कई सारी चीज़ लिखी हुई है, समझ में तो हमारी कुछ नहीं आएगा। ये देखो आर्मर्ड व्हीकल में जो है ना जो गोलियां चलती है, टैंक वगैरह पे जो गोलियां चलती है वो वाली गोलियां हैं, ये कितनी बड़ी बड़ी गोलियां हैं यार। और इधर इधर देखेंगे तो तलवार है, यहाँ पे काफ़ी सारी तलवार रखी हुई है। और इधर भी वही है बड़ी बड़ी गोलियां, इधर भी सारी। ये क्या है, ये देखो एस्ट्रोनॉट के ऊपर का हेलमेट, ये देखो ये हेलमेट लगा हुआ है। ये रहा टर्बो शर्ट, ये हेलीकॉप्टर में से निकाला हुआ है, ये हेलीकॉप्टर के अंदर रहता है। देखो एरो इंजन फिटेड ऑन MI8 हेलीकॉप्टर के ऊपर रहता है। ये रहा ये टर्बो शर्ट जो पूरा का पूरा घुमाता है ना, ऊपर पंखुड़ियाँ जो ऊपर पंखुड़ियाँ घुमाता है, ये है वो टर्बो शर्ट, कितना बड़ा रहता है वो। और इधर ये इजेक्शन सीट होगी जहाँ तक है। हाँ ये इजेक्शन सीट है, देखो इवोल्यूशन इनका कैसे कैसे हुआ, पहले ये थी फिर वो थी, अलग अलग टाइप की यहाँ पे आपको सीट दिखाई दे रही। और इधर देखो यहाँ से अंदर हमें पता चलेगा कि सिंगल पायलट वाला जो प्लेन रहता है उसके अंदर कैसे दिखाई देता है। देखो यहाँ पे हम सब समझ में आ रहा है, तो कितना कम स्पेस रहता है। देखो बस एक सीट है बहुत छोटी सी, वो भी, और ज़्यादा स्पेस नहीं है हिलने डुलने का, कुछ भी नहीं है। तो देखो इतना छोटा सा एरिया है। ये देखो प्लेन में लगा हुआ जो कैमरा होता है ना, ये कैमरा लगा हुआ है, ये हाई स्पीड पे भी फोटो लेता है। मतलब प्लेन की स्पीड कितनी तेज रहती है, बहुत तेज जाता है, उस स्पीड पे भी ये कैमरा काम कर जाता है। और इधर यहाँ पे भी कैमरा लगा हुआ है, ये देखो नीचे बाइनोकुलर्स हैं, यानी दूरबीन लगी हुई है, इधर भी कैमरा लगा हुआ है, ये देखो ये सारी चीज़ें। और डिटेल देखो इधर रखी हुई है, एयरक्राफ्ट कैमरा 36 इंच का लेंस है इसका, कितना बड़ा लेंस होगा। तो सोचो ये लगा हुआ रहता है, नाइट फोटोग्राफी के लिए यूज़ होता है। मतलब दिन में तो सब कुछ दिख जाता है, रात के टाइम पे देखने में बड़ी दिक्कत होती है, उस टाइप में यूज़ होता है। और ये वाला वो है, ये वाला आपको फ़ोन याद आ रहा है, वो गदर का सीन याद है, नीचे देखो कि नीचे भी रखा हुआ एक डिवाइस, तो फ़ोन मिलाने का और इसको ऐसे उठाने का और कान में बोलने का सक्कू 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 बेटे हमने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढवाया। तो इधर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे ये रॉकेट यहाँ पे लगे हुए हैं, देखो नाम भी लिख रहे हैं रॉकेट, तो ये रॉकेट लगे हुए हैं। जैसे यहाँ पे रॉकेट लगे हैं ना, अगर वीडियो मजा आ रहा है इसी रॉकेट की स्पीड से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मज़ा आ रहा हो तो मुझे कमेंट करके बताना कि अगली वीडियो आप चाहते कि कुछ इस तरीके से बनाया जाए या नहीं। और हम मिलेंगे दोबारा नई वीडियो में कुछ नया करते हुए, तब तक के लिए जय श्री राम।